यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये लोग ना पेड़ों निकाल रहे हैं। नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि काम से थकान कम लगती है, धूप से ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है भाई। ये देखो कुछ इस टाइप से होते हैं भाई तेड़ू। इनकी सब्जी ना बहुत टेस्टी होती है। यानी कि 3 साल बाद इस पे तेड़ू लगने शुरू हो जाते हैं। अभी गौशाला पे जो खजूर वगैरह का काम है ना उसको कर रहे हैं। अब यहीं पास में गन्ना भी है, पर ये बहुत बड़े हैं भाई, इनको अकेले ले जाना मुश्किल है। अंशु हट जा। सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 हो गया है। मेरी तैयारी भी हो चुकी है सामने गौशाला पे जाने की, और आज भी वहाँ पे कल का काम बचा हुआ था वो काम कंप्लीट करना है। आज देखो मौसम बड़ा सुहावना सा हो गया है। अब चलते हैं फटाफट से अपने काम पे भाई, जो बचा खुचा काम है वो भी कंप्लीट करना है। और अपने साथ में छोटू भी आ रहा है और गोलू, ये दोनों अपने साथ में आ रहे हैं। जिसने वो जूस बनाया था ना, क्या उसके लिए थैंक यू। क्या जिसने वो जूस बनाया था ना, उसके लिए थैंक यू। क्यों? बहुत मस्त था। मस्त था। हाँ। बाकी अंशिका जा रही है स्कूल। अब हम लोग ना इस नीचे वाले रास्ते से यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे 3 रूट हैं। ये वाला रूट जाता है सारी के लिए, और ये तो जो हमारा पुराना घर है यहाँ के लिए जाता है, और ये वाला रास्ता जाता है नीचे रोड के लिए। वहाँ रोड से दिल्ली पहुँच सकते हैं और नीचे मस्तूरा जा सकते हैं। ये हमारा पुराना रास्ता है, इसी रास्ते से हम लोग आया जाया करते थे। अब तो इस रास्ते पे आना जाना कम ही होता है। अब ये इतनी जगह खाली कर दी है, और कल जो हमने इस साइड से जो पत्थर लगाए थे ना, 2-4 पत्थर वो भी नीचे आ गए थे, क्योंकि उसका जॉइंट इस दीवार के साथ था नहीं, क्योंकि हमने ये वाली दीवार को खोलना था, तो इस वजह से जॉइंट नहीं मारे थे। आज तो थोड़ा धूप कम है इसलिए पसीना और हालत ख़राब कम हो रही है। नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि काम से थकान कम लगती है, धूप से ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है भाई। अब ये जो इस टाइप से पगार वगैरह लगाना होता है ना, ये हमारे घरेलू कामकाज का एक हिस्सा है, और ये चीज़ें वैसे ना सभी को आनी चाहिए भाई। पत्थरों का किस हिसाब से रखना है उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, और पत्थरों का सबसे मेन होता है जॉइंट। अगर जॉइंट से जॉइंट मिला दिया तो पत्थर ना कहीं नहीं जाता भाई। टाइम लगभग 10:30 के करीब हो चुका है, और घर से चाय और रोटी भी आ गई है, साथ में नींबू का अचार आ रखा है भाई। अब हम सिर्फ 3 लोग हैं, मौज करके रोटी खाते हैं, और सभी के हिस्से में ना 2-2 रोटी और नींबू और साथ में चाय है। दिन के लगभग 11:55 हो रहा है, और आज का काम लगभग कंप्लीट हो गया है भाई। और ये वाला हम लोगों ने एक दिन में कंप्लीट किया है, यानी कि कल हम लोग दोपहर तक आए थे, उसके बाद नहीं आए, और अभी लगभग 12 बजने वाला है। ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो कुछ इस टाइप से ये बड़े बड़े पत्थर हमने बीच बीच में जगह जगह पे बड़े छोटे करके लगाए हुए हैं, ताकि जो पगार है हमारा ये मजबूती से टिका रहे। बस अब थोड़ा सा ये 2-4 पत्थर यहाँ पे हैं, ये भी खोलना पड़ेगा भाई यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा बाहर को झूला हुआ है। काम तो हो गया है आज का, अभी शाम के टाइम पे फिर से आना है हमें। तो तुम लगाना, मैं भरूंगा। प्लीज भरो। चल मुंह से भर, मुंह से कैसे भरना? भर दे ना। देख लो।
छी, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी थी वो बॉल। ऐसे हो रही नहीं है ये, ऐस कर रही हॉल हो रही वो, इसको मारने भी तभी भी नहीं हो रही। पापा करो ना मेरा। अब जैसे ही मैं घर पे थोड़ा हाथ मुँह धो के रेस्ट कर रहा था, वैसे चाची ने बुलाया सब्बल लेके आ जा। और मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, सब्बल मंगा रहे हैं। और मैं भागते भागते गया अपनी गौशाला पे, वहाँ से सब्बल लेके आ गया। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये लोग ना तेड़ू निकाल रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से होता है। अभी ये पूरा जो पगार है ये खोल दिया है। अब ये जैसे ही खोला है वैसे लगाना भी है। ये देखो कुछ इस टाइप से होते हैं भाई तेड़ू। इनकी सब्जी ना बहुत टेस्टी होती है। ये जो तेड़ू हैं ये आमतौर पे जंगलों पे मिलते हैं, पर घर पे भी इनके जो लगले होते हैं ना, इसकी बारीक बेल होती है जो काफ़ी लंबी रहती है। और जब तेड़ू हो जाते हैं ना तो उसके बाद बेल सूख जाती है। आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे गया होगा। और कुछ लोगों के पास तो ऐसा हो जाता है कि जैसे ही ये दिखने लग जाता है ना तो गायब भी हो जाता है। तो मतलब ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है सभी को आसानी से नहीं मिलता है भाई। हमें मिल गया है बाहर। यहाँ तो तेड़ू बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। और पहाड़ों में साग सब्जियों की वैसे कमी नहीं होती है। कभी धंधरा हो जाता है, कभी लंगड़े हो जाते हैं, कभी ये तेड़ू हो जाते हैं, कभी अरबी हो जाती है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आसानी से हो जाता है। ये देखो भाई, ये जो तेड़ू वगैरह है ना, ये लगभग जैसे इस साल में बो दिया है, उसके बाद ना 3 साल बाद इसको खोदना शुरू कर देते हैं। यानी कि 3 साल बाद इस पे तेड़ू लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे इस बारी लगा दिया अगली बारी इसको तोड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। तो इसको लगभग 3 साल बाद निकालते हैं। तो ये देखो कितना बड़ा है भाई। अब यहीं पास में गन्ना भी है, तो एक छोटा सा पीस गन्ने का भी निकालते हैं भाई, चख लेते हैं एक बारी। लगभग जितने तेड़ू निकलने थे सारे निकल गए हैं। और मैं भी अपने साथ में गन्ना भी ले गया भाई, इसको भी लगा देंगे एक जगह पे और थोड़ा टेस्ट भी कर लेंगे मीठा कितना हो रहा है। वैसे मीठा बहुत है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना मीठा होगा ये। अभी खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया 15-20 मिनट। तो अभी फिर से जो छूटा हुआ काम था वो भी करना है वैसे तो। पर अभी ना एक साइड से हल्के फुल्के बूंदाबांदी हो रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो ये गौशाला का जो चौक है ना, इस पे जो इसके खलूट हैं ये ना थोड़ा ख़राब हो रखे हैं, तो इनको सही करते हैं। क्योंकि उधर के साइड बारिश हो जाएगी तो रहने के लिए नहीं होगा, यहाँ पे बारिश होगी तो हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, एक काम करो दूसरा काम शुरू हो जाता है। अभी गौशाला पे जो खलूट वगैरह का काम है ना उसको कर रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं जो अपनी पुरानी गौशाला है वहाँ पे कुछ खलूट पड़े हुए थे तो उनको लेने जा रहे हैं। तो 2-4 खलूट हमें ना थोड़ा मोटे और थोड़ा बड़े चाहिए, ताकि जो एक बार जम जाए वो हिलने का नाम ना ले भाई। पुरानी गौशाला इस वाले रास्ते से हमें सामने जाना है, जहाँ सुबह के टाइम पे गए थे हम लोग, तो वहीं जाना है अभी। ये है हमारी पुरानी गौशाला और हमने जो नई गौशाला बनाई है वो जस्ट घर के पास में बनाई है। और ये थोड़ा दूर भी पड़ जाता था हमें। तो इस पूरी गौशाला का जो चौक था देखो कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा एरिया और यहाँ ये पूरा चौक था भाई। पर अब गौशाला घर पे बना दी है तो यहाँ से जो चौके जो खलूट थे ना वो ले जाने हैं हमें यहाँ से घर को भाई।
जो खलूट हमें चाहिए थे वो तो मिल गए हैं, पर ये बहुत बड़े हैं भाई, इनको अकेले ले जाना मुश्किल है, पर ट्राई करेंगे क्योंकि ले जाना तो पड़ेगा ही। पहले इसको उस साइड कर देते हैं, फिर उठाने के लिए देख लेंगे क्या होता है भाई। अब ये वाला जो बड़ा पत्थर है इसको कुछ दूरी तक तो रस्से पे पीठ पे ले आया हूँ, पर बहुत भारी है भाई। इसको जैसे ले जा रहे हैं ना डाउन पे या चढ़ाई पे, पाँव ना ऐसे काँप रहे हैं, इतना भारी है ये। अब हम इसको ना इस टाइप से ले जा रहे हैं, एक खेत से दूसरे खेत में। अंशु हट जा। डेली ना, तो डेली खाने के लिए हमें इसको ना लगाना पड़ेगा कहीं पे। मम्मी वही तो बोल रही इसको लगाओ। हाँ, तो ये लग जाएगा एक बारी, ठीक है, तब इस पे बहुत सारे होंगे तो एक एक एक, एक खा सकता है हमेशा। अब आज ही खाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये होगा नहीं, बस एक ही दिन खाएगा तो यही है, ठीक है। उगा उगा पे दांत मार दिए। हाँ। एक एक खादा लिमिटेड होते, वो कभी खत्ता भी नहीं होते। तुम कितना में खाओ, कितना किसके भी दिन लो, तुम्हारे जिस दिन में मारोगा उस दिन में खाना। अच्छा, इतना होना चाहिए, तो इसको लगाना पड़ेगा तब जाके होगा उतना। लगभग टाइम 6 साढ़े 6 हो गया है। आज का काम भी लगभग कंप्लीट हो गया है और चाय भी आ चुकी है भाई। आज का दिन हमारा पूरा थकान भरा रहा। सुबह के टाइम पे वहाँ पे थे और उसके बाद जो बड़े बड़े जो खलूट हैं उनको लाने में ना बहुत हालत ख़राब हुई, तो इतनी ज़्यादा थकान लग गई है ना, क्या ही बोले भाई। फ़िलहाल आज का काम कुछ इतना हो गया है, काफ़ी अच्छे से तो हो गया है भाई। घर पे पहुंच गया हूं, हाथ मुँह धोने के बाद ना थोड़ा रिलैक्स होने लगा है। आज तो घर थकान बहुत लगी है। और एक चीज़ मैंने लगभग 20 से 22 तारीख के बीच में ना अपना कुछ सामान मंगवाया था, चेयर वगैरह कॉटेज के लिए, तो वो मंगवाई थी मैंने ऋषिकेश फर्नीचर हाउस से, यानी कि 22 तारीख को ऑर्डर दे दिया था। अभी तक भी कुर्सियाँ मेरे पास नहीं पहुँची हैं। मेरे को ना बोलते बोलते कॉल करते करते लगभग 4 दिन हो गया है। 4 दिन से बस मुझे यही कहते जा रहे हैं कि आज आएगा, कल आएगा। ऋषिकेश फर्नीचर हाउस से ना कोई भी सामान मंगवाना बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कस्टमर इतने टाइम से कॉल कर रहा है। जिस दिन मैंने पेमेंट करा था ना उस दिन ये हो रहा था कि कल आपके पास सामान पहुंच जाएगा। दूसरे दिन कॉल किया, ये हुआ कि भाई आ रहा है, अभी तक नहीं पहुंचा सामान मेरे पास। अगर कल तक नहीं पहुंचता है तो फिर मुझे पैसे ना रिटर्न लेने होंगे। तो चलो फिलहाल मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। होप आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए टेक केयर, हैव ए स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।